अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुबह के बजे 6 और मैं उठ गई हूँ। ये लोग सब सो रहे हैं। मुझे भेजना था चीनू को स्कूल, इसलिए मैं उठ जाती हूँ। पर आ रही थी बारिश, ये देखो बहुत तेज बारिश आ रही थी। पर स्कूल तो भेजना था क्योंकि कल से उसका टेस्ट था और मैडम ने फरमाइश करी थी कि मेरे को सुबह चाहिए आलू की भुजिया और पूरी टिफिन में देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं लग गई तैयारियों में। तो मैंने आटा गूंदा पूरी का, उसे रखा साइड फिर में। मैं भुजिया की तैयारी करने लगी। मैंने आलू काटे, प्याज काटे और सब तैयारी करके मैंने कढ़ाई चढ़ाई, तेल डाल के इसमें जीरा डाला, प्याज डाले। फिर प्याज को ब्राउन होने के बाद मैंने आलू डाले। एक तरफ मैंने आलू बनने के लिए चढ़ाए, मसाला डाला, मेरी भुजिया बन गई थी। फिर उसके बाद मैंने एक तरफ बनाई चाय। चाय बनाते बनाते मैंने एक तरफ पूरे आटे की लोई बना ली। उसके बाद पूरी सब एक साथ मैंने पूड़ियों को बेल लिया। फिर उसके बाद मैं लग गई पूड़ियों को छानने। पूड़ी छान रही थी तो मेरी बेटी की आवाज आती है कि मम्मा मैं उठ गई हूँ, मेरे को नाश्ता दे दो। मैंने ब्रश वगैरह सब कर दिया है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, 2 मिनट रुको, मैं पूड़ी छान के आती हूँ आपके लिए नाश्ता लेकर। फिर मैं उसके लिए नाश्ता लेके गई। पर मेरी बेटी की एक गंदी आदत है, उठते ही उसको मोबाइल चाहिए और एकदम उसका मन नहीं करता उठने का। फिर धीरे धीरे नाश्ता करती है और एकदम दिमाग खराब कर देती है। टाइम भी एकदम बढ़ता जाता है, 7:15 बज गया है। पर उसका कोई वो नहीं है। मैं आ गई टिफिन पैक करने के लिए, वो बोले मैं रेडी कर दूंगा उसको, तुम आके इसका चोटी बना देना। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसको रेडी करो, इतनी देर में उसका टिफिन पैक करती हूँ। फिर मैं गई, उसकी अच्छे से मैंने चोटी करी, एकदम बढ़िया उसको तैयार करके फिर वो स्कूल के लिए हो गई एकदम रेडी। पर चोटी कराते हुए भी मेरे को इतना गुस्से से वो देखती है। फिर हल्की हल्की बारिश आ ही रही थी तो मैंने कहा रेनकोट पहन के जाना पड़ेगा। उसको रेनकोट पहनने में बहुत गुस्सा आता है। बोलती मैं नहीं, मैं ड्रामा लगती हूँ, मैं जोकर टाइप की लगती हूँ पहन के जाती हूँ। तो मैंने कहा बेटा चल जाओ, बारिश आ रही है वरना यूनिफॉर्म तुम्हारा पूरा भीग जाएगा। तो बोलती ठीक है मम्मा, मैं चली जाती हूँ। फिर उसने मेरे को बाय किया और वो चली गई स्कूल। और मैं चली गई छत पे क्योंकि बारिश थोड़ी कम हो गई थी और ऊपर का बहुत अच्छा लग रहा था। ये पेड़ वगैरह जो हम लोग के लगा हुआ है पीछे, ये बहुत अच्छा लगता है, इतना सुंदर दिखता है बारिश के टाइम में। तो इतना मजा आता है देखने में। हम लोग रात को भी वॉक करने के लिए छत पे जाते हैं। फिर इसके बाद मेरे को करना था काम, तो मैं जल्दी से गई नीचे। मैंने किया दूध गरम। दूध गरम करते करते मेरे को लगा मैं धो लेती हूँ बर्तन जब तक वो आएंगे, क्योंकि आते ही उनको चाहिए नाश्ता। और बर्तन धोते धोते में उनकी आई आवाज और मेरे को बोले लाओ जल्दी से मेरे को नाश्ता दे दो, मेरे को भूख लग रहा है। तो मैंने उनको दिया नाश्ता। और नाश्ता करते करते वो मेरे को बोलते कि तुम भी नाश्ता कर लो। तो फिर मैं भी बैठ गई हुई नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करते करते उनकी तो आदत है खाली मोबाइल चलाने की। फिर उसके बाद नाश्ता करके मैं गई, मैंने कपड़े धोए थे। 2 दिन से कपड़े सूखे थे क्योंकि बारिश आ रही थी। तो मैंने कहा आप सूख गए हैं तो इनको अच्छे से जमा के मैं कबर्ड में रख देती हूँ। फिर मैंने पहले अपने कपड़े अच्छे से रखे, फिर उसके बाद मेरी बेटी के कपड़े अच्छे से रख के पूरे कबर्ड को अच्छे सेट किया। फिर उसके बाद लग गई मैं अपने बेड को सेट करने के लिए। मेरा बेड भी पूरा बिखर रखा था। पूरे रूम की मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह करी। फिर हॉल में गई तो हॉल भी पूरा फैल रहा था। तो फिर मैं हॉल की भी डस्टिंग वगैरह करने लगी। हॉल की पूरी डस्टिंग करके फिर उसके बाद मैं लग गई झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू का तो आप जानते हो कि कचरा जितना निकालो उतना निकलता ही रहता। अभी तो मैंने एक ही रूम पे लगाई थी, फिर मैंने पूरे घर की झाड़ू लगा के पोछा लगाया। और देखो पोछा लगाने के बाद पूरा घर मेरा पूरा क्लीन हो गया है। मेरा पूरा काम हो गया था, बस खाना नहीं बना था। मेरा घर वैसे भी आप लोग को लग रहा होगा कि फैला हुआ है, पर हम लोग कपड़े में कलर करते हैं, इसलिए ये कपड़ा कस्टमर लोग का है तो ये ऐसे ही रहता है। हम लोग बाहर, मेरे हस्बैंड है ना, वो कपड़े में कलर करते हैं, यहाँ पे बैठ के वो कपड़े में कलर करते हैं। फिर मैं गल गई किचन में खाना बनाने के लिए। मेरे को गोभी आलू का सब्जी बनाना था। तो मैंने ना पहले गोभी को ना, मैंने गोभी को कट करके पहले बॉईल करने के लिए चढ़ाया। फिर एक तरफ बन रहे थे मेरे चावल। मैंने चावल को जरा सा चलाया, उसके बाद ढक के फिर इसके पास सब्जी वगैरह भी मैंने कट कर ली थी, गोभी भी मेरी बॉईल हो गई थी। फिर मैं लग गई सब्जी बनाने में। तो मैंने तेल डाला, तेल डाल के जीरा डाला, जीरा डाली। जीरा डालने के बाद मैंने उसमें प्याज डाला। प्याज जैसे ही ब्राउन हो गए उसके बाद मैंने मसाला बनाया। फिर मसाला मैंने पूरा उसके अंदर डाल के उसको मिक्स करके उसको थोड़ा सा भूंज लिया। और मसाला भूनने लगा मेरा। फिर मसाला भूजा तो मैंने उसके बाद उसमें आलू डाल दिए और आलू को भी थोड़ा देर मसाले में ही मैंने भूंज लिया कि अच्छे से ये थोड़ा सा गल जाएगा। आलू थोड़ा सा गल गया तो फिर मैंने उसमें डाल दिया गोभी। फिर 2 मिनट मैंने गोभी को भी उसमें अच्छे से चलाया और फिर मैंने उसमें पानी डाला। पानी डाल के मैंने इसको
3 से 4 सीटी लगा ली थी। मेरी सब्जी बन के हटती इतने में मेरी बेटी स्कूल से आ गई और आती तो उसका मस्ती चालू हो जाता है। आई पूछी मम्मा खाना बन गया? तो मैंने कहा हाँ बन गया। इतने में ये भी आए, बोले क्या बनाए हो? तो मैंने कहा गोभी आलू की सब्जी बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ और चटनी है। तो बोलते ठीक है चलो दे दो, तो अब मेरे को भूख लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग जाके बैठो, मैं खाना निकाल के लेकर आती हूँ। फिर बोले ठीक है हम जा रहे हैं, तुम खाना लेकर आओ। मैं खाना लेके गई, मेरा मन नहीं था क्योंकि मैं दिन में बहुत कम ही खाना खाती हूँ, तो इसलिए मैं ना इन्हीं दोनों को खाना दी और बैठ के वीडियो बना रही। पर मेरी बेटी मेरे से नाराज थी क्योंकि संडे को वो मॉल गई थी और हम लोगों ने इसे गाड़ी में नहीं झुलाया था, और वो बोल रही थी कि मेरे को गाड़ी में घूमना है घूमना है, मेरे को गाड़ी में नहीं झुला रहे हो आप लोग। तो इसलिए वो मेरे से नाराज थी। तो मैंने उससे बोला ठीक है तुम अच्छे से खाना खाओ, खाना खा के फिर अपन चलते हैं, मैं तुमको मॉल लेके जाऊंगी और उसके बाद तुमको गाड़ी में पूरा घुमाऊंगी, जितना गाड़ी में बोलोगे उतना मैं घुमाऊंगी। फिर उसके बाद वो खाई तो फिर मैं उसको लेके मॉल आई हूँ। अब इसको मॉल लेके गई तो उसको तो जाते ही सिर्फ इसको गाड़ी चाहिए था, तो फिर वो गाड़ी में बैठी और खूब मस्ती करी, खूब अच्छे से गाड़ी में घूमी है और इसको बहुत मजा आ रहा था। वो तो खूब इंजॉय कर रही थी गाड़ी में घूम के, पर मुझे मेरे बेटे की याद आने लगी। मेरा बेटा मेरी मम्मी के यहाँ पे रहता है, वहीं पढ़ाई करता है, पर मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। उसके डैडी भी उसको बहुत मिस करते हैं। हम लोग खाना खाते जब उसकी याद आती है, हम लोग कुछ भी करते हैं, मेरा बेटा हम लोग को बहुत याद आता है। कहीं घूमने भी जाते हैं ना तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। अब क्या करें, थोड़ा दिन में आ जाएगा, हम लोग बुला लेंगे, ज्यादा दिन नहीं छोड़ेंगे वहां पे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करते। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।